अच्छा देखो, कल हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? कल हम लोग सिंपल किसके बारे में बात कर रहे थे? कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स क्या है? बस कुछ नहीं, सिंपली कैलकुलेशन और चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, एक मान के चलो एक डिवाइस बनाई गई। और क्या क्या कंप्यूटर है जान जाओ। वो जो तुम्हारा कैलकुलेटर नहीं है, जो 25-30 रुपये का खरीद के लाते हो, वो भी एक कंप्यूटर है, वो भी एक कंप्यूटर है। और तुम्हारा ये लैपटॉप भी कंप्यूटर है। और इसके बाद मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। तुम्हारे टीवी में भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। और जब भी कोई एक कंप्यूटर होगा उसमें 2-3 चीज़ें ज़रूर होंगी। क्या? CPU होगा, रैम होगा और रोम, और भी चीज़ें होंगी, डिस्प्ले होगा। अच्छा, किसी कंप्यूटर में डिस्प्ले होगा, किसी कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं होगा। अरे छोटा सा कंप्यूटर तो आजकल जो वॉशिंग मशीन आ रही है उसमें भी लगा है। अगर कुछ भी तुम चाह रहे हो कि मतलब जैसे समझ रहे हो, मतलब जब भी तुम ये चाहते हो कि कोई मशीन दिमाग लगा के काम करने लगे, अपने से कुछ चीज़ें क्या करने लगे, तब उसको, मशीन तो यार लोहे की चीज़ है, वो कहाँ से सोचेगी? तब उसमें सोचने के लिए जो चीज़ डाल देंगे, करने के लिए जो चीज़ डाल देंगे, वही क्या होगा? कंप्यूटर। अब कुछ कंप्यूटर्स में वही तो कह रहा है तुम्हारे, उसमें भी कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन में भी है, लेकिन उस कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं है। हाँ होता है ना। अच्छा करो, टीवी में कैसे होता है? आजकल जो टीवी आ रही हैं, स्मार्ट टीवी आ रही हैं कि नहीं आ रही? उन सारी टीवीज़ में, और उसको भी छोड़ो, इसके पहले भी जो टीवी आ रही हों जो स्मार्ट नहीं थी, बावजूद इसके उनमें भी तो बड़े ऐसे कुछ फीचर थे ना, कुछ देर बाद अपने आप ही क्या हो जाते थे? बंद हो जाते थे। कुछ देर तक नहीं चैनल चेंज करो या कुछ करो तो अपने आप क्या हो जाए? बंद हो जाए। अपनी वो लाइट को क्या कर दें? कम कर दें। इस टाइप के डिसीजन वो भी तो ले रहे थे। लोहा, अच्छे बल्ब थोड़ी सोच सकता है कि हमको जल जाना है कि बुझ जाना। तुम सोचो, सब छोड़ो, छोटा सा कंप्यूटर यहाँ भी है भाई। जैसे जो भी मतलब कहीं भी देखो, वो अपने आप जब कुछ चीज़ें अपने आप से करने लगी, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे कोई भी काम, और उसमें इन 3 चीज़ों की वो रहेगा। अरे यार, जो तुम्हारा कैलकुलेटर नहीं आता 30 रुपये का, उसमें भी CPU है, उसमें भी रैम है। बस जो 30-40 रुपये के आ रहे हैं उसमें मेमोरी नहीं है, उसमें ये नहीं देख सकते कि कल कौन सा कैलकुलेशन किए थे। अगर ये भी आ जाए तो समझ जाओ उसके अंदर क्या है? रोम भी है, क्या है? मेमोरी भी है। तो कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस होगी, मेनली 3 चीज़ जरूर होगी। CPU होगा, रैम होगा, और क्या होगा? रोम। ठीक है। और बड़े, जिसे कहते हैं एक सबसे बड़ी चीज़, कि बड़े एक बेसिक प्रिंसिपल पे है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। और सिंपली, अच्छा एक चीज़ ये बता दें, जैसे रैम तुम लेते हो तो रैम का मतलब क्या होता है? जैसे रैम की साइज़ होती है ना, जैसे इस लैपटॉप की देखें कितनी है। इस लैपटॉप में अगर हम आए कहाँ, ये जो दिस PC है, इस पर राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज़, 8 GB क्या है इसकी? रैम। ठीक है। तो इसमें इसकी रैम की साइज़ क्या है? 8 GB। और GB का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट। क्या है? गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में देखते हैं, अब ये देखते हैं, पहले कितनी रैम है? 8 GB। गुड। अब 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट। MB, लोग GB MB में बात करते हो ना, इतने GB इतने पे, वही है। तो गुड़े 1024। फिर इसके बाद 1 MB में 1024 KB होते हैं, तो गुड़े फिर 1024। फिर गुड़े करो, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। क्या होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। क्या होते हैं? बिट। गुड़े
अब देख लो कितना है ये, 8 GB की आपकी रैम है, 2.5 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10, मतलब 68 अरब 71 करोड़ 94 लाख 76,736 बिट हैं आपकी इस सिस्टम की रैम। बिट का क्या मतलब है, क्या है, कुछ नहीं है, समझ लो छोटे छोटे बल्ब हैं या बिजली के छोटे छोटे क्या हैं, पॉइंट हैं। अभी रैम निकालो तो रैम तुमको एक पतली सी पट्टी सी दिखाई देगी ना, इतनी चौड़ी लगभग और इतनी लंबी, तुमको क्या दिखाई देगी, रैम पतली सी दिखाई देगी। उस रैम में 68 अरब छोटे छोटे क्या हैं, मान के चलो बल्ब हैं, और तुम्हारा कंप्यूटर सिर्फ इसी पे काम कर रहा है कि कुछ बल्ब जला रहा है और कुछ बल्ब बुझा रहा है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और एडवांसमेंट यही है टाइम के हिसाब से। जैसे हम लोग खुद अपनी बात करें तो 15-20 साल पहले जब हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे तब रैम 128 MB 256 MB हुआ, और बहुत ज़्यादा हो गई तो 512, है ना। तब मतलब क्या था, रैम उतनी ही चौड़ी थी, उतनी ही बड़ी थी। धीरे धीरे क्या हुआ टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी और क्या हुई, एडवांस हुई कि नहीं हुई। अब उतनी ही चौड़ी उतनी ही बड़ी रैम है, लेकिन वो 8 GB की है। अगर 512 थी तो मेरे ख्याल से 16 से इसमें क्या दे दो, भाग दे दो, 1 मिनट इससे भाग दे दें 16 से। हम लोग जो रैम यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे 2006-07 में अच्छी रैम, उसमें 4 करोड़ है, हाँ 29 लाख, अच्छा 68 अरब नहीं, सॉरी 4 अरब 29 करोड़ 49,67,296, इतने खाने थे हमारे पास। मतलब बस हमारी रैम में इतने छोटे छोटे बल्ब लगे थे। समय बदला, बल्ब क्या हो गए, और छोटे होते गए बस। और कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, सिंपल सा एक है, उसके लिए हर चीज़ क्या है, हर चीज़ को वो तोड़ता है किसमें, 0 और 1 में। और जिसको 1 समझना होता है उस पे पॉइंट पे लाइट दे देता है, जिसको 0 करना होता है वहाँ की लाइट क्या कर देता है, काट देता है। इसी से समझ जाता है कि यहाँ क्या लिखा है, क्या जितना कुछ अभी ये सब सामने दिख रहा है। अगर अच्छे ये भी एक चीज़ देख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट, चलो ये तुम्हें ये इसको टास्क मैनेजर बोलते हैं। यहाँ पे तुमको दिखेगा 68% तुम्हारी जो मेमोरी है ये क्या हो रही है, यूज। यहाँ बात किसकी है, मान जानते हो किसकी, रैम की। अगर 8 GB की रैम है तो लगभग 5.5 GB, लगभग 5.5 GB रैम इस समय यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है। बता रहा है भाई कि 68% मेमोरी है चल यूज हो रही है, और 32% क्या है, खाली है। अभी बहुत सी और बहुत ढेर सारी और चीज़ें करने लगोगे तो टाइम ऐसा भी आएगा जब मेमोरी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, और सिस्टम क्या हो जाएगा तुम्हारा, हैंग हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना था, पूरे 1 मिनट 16 कर लेंगे तो मिल जाएगा ना, 68 अरब कुछ। ये इतने टोटल बिट हैं या इतने टोटल छोटे छोटे बल्ब हैं, इसमें 0.68 बराबर इतने क्या हो रखे हैं, यूज हो रखे हैं। और लगभग 22 अरब के आसपास अभी बिट्स क्या हैं, खाली है, तो और चीज़ चला सकते। तुम जो कुछ कर रहे हो सब कुछ चल कहाँ रहा है, रैम में। तुमने यहाँ लिखाना, सोचो कि तुम यहाँ लिख रहे हो क्या, जैसे अगर हम यहाँ लिख दें क्या 100, तुम भले 100 लिख रहे हो, लेकिन कंप्यूटर क्या कर रहा है, तुम्हारे 100 लिए 100 प्रेस किए ना, इसने इंस्ट्रक्शन दिया, रैम में जाके क्या हुआ, रैम में थोड़ी सी क्या, रैम में क्या किया, 100 को रखने के लिए 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कुछ आएगा ना। कैसे किया था हमने कल, याद है, 2 से भाग दे दो, है ना,
50 बार जाएगा, है ना? और कितना बचेगा? एक बार फिर से देख लो, 0। फिर 2 से भाग दिया, अच्छा ये 50 बार गया था ना, नहीं 100 को, पहले 100 को किया, फिर किसको किया? 50 को, 0। फिर 2 से भाग दिया किसमें? 50 में, तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। और क्या बचेगा? 0। अब फिर 2 से 25 को भाग दोगे तो 12 बार जाएगा, लेकिन एक बचेगा ना, 1। फिर 2 को भाग दोगे 12 से तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और क्या बचेगा? 0। फिर 2 को भाग दोगे किससे? 3 बार जाएगा, है ना? और फिर भी क्या बचेगा? 0। और फिर 2 भाग दोगे किसमें? 3 में, 1 बार जाएगा, 2 1 2, बचेगा क्या? 1। फिर 2 को 1 में 2 से भाग दोगे तो 0 बार जाएगा, लेकिन बचेगा क्या? 1। खत्म। अब देखो 1 1 0 0 1 0 0, यही है 100। नीचे से पढ़ते हैं तो 1 1 0 0। अच्छा नहीं, ये 2 को हम 50 को किए तो 25 आया। हाँ 25 बार गया तो 25 से भाग, अच्छा ठीक, हाँ 2 12 बार जाएगा, हाँ ठीक है। अब क्या हो गया? 1 1 0 0 1। तो यही 100 है कंप्यूटर। किसमें? रैम में बल्ब जलता है, डिस्प्ले। अच्छा, रैम में बल्ब जलता है कि डिस्प्ले में? बल्ब देखो, पहली बात तो बल्ब कहें तो बल्ब नहीं है। बल्ब भी क्या है? बिजली का बल्ब एक पॉइंट ही तो है जहाँ से बल्ब जलता है। तो ये मान के चलो छोटे छोटे क्या हैं? बिजली के क्या हैं? पॉइंट्स हैं। और कितने पॉइंट्स हैं? 68 अरब पॉइंट, जिनको कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। कहीं किसी को जला सकता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी को क्या कर सकता है? बुझा सकता है। और ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में भी एलईडी है। अब तो डिस्प्ले भी आ रहा है, पहले एलईडी है, इसके पहले क्या था? एलसीडी था, इसके पहले क्या था? सीआरटी था। तो ये तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है भाई। जो दिख रहा है वो तो उसमें तो बल्ब लगाएंगे, लेकिन ये इसकी कोई बहुत क्वालिटी नहीं है। जैसे ये कंप्यूटर है, ये ऐसा नहीं कि अगर इसका हम डिस्प्ले उखाड़ लें तब भी गाना बजेगा। सारा कंप्यूटर तो डिस्प्ले क्या करता है? आपको वो चीज़ क्या करता है? बस सामने दिखाता है, शो करता है। अभी 68, अभी देखो कितनी मेमोरी ले रहा था? 68% ना। 68 अरब में से लगभग 42 अरब क्या कर 46 अरब क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्ले ले रहा है, डिस्प्ले हटा लो, निकाल लो, तब भी कंप्यूटर चलता रहेगा। बस यही है, गाना सुन लोगे लेकिन पिक्चर नहीं देख पाओगे। अगर बिना देखे कोडिंग कर सकते हो तो करो, वो कोड चलेगा। मतलब डिस्प्ले तो सिर्फ किस लिए है? डिस्प्ले है, स्पीकर है, माइक है, ये किस चीज़ के लिए है ना? ये तो पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए है ना। तो चलो हो जाएगा। अब अभी आएंगे तो करा देंगे। तो तुझे बस एक ही गलती है, तुम लोग पहले चलाने से कोई बात मतलब नहीं। देखो अपाचे का चल रहा है, मुझे भी बताएं अपाचे का प्रोसेस क्या करो, हैंडल करो। मेन है उस फोल्डर को जो वहाँ पे x86 के अंदर है, उसे क्या करो? डिलीट करो। वो डिलीट ही नहीं होगा जब तक ये प्रोसेस जो है तो तब भले आ जा रहा हो। जो हो रहा है ऑटोमेशन का मतलब है, उसको लेके मत परेशान। हो गया? अब उसको डिलीट करो, इंस्टॉल करो। तो ये तो मतलब मेरा कहने का क्या है? क्या बता रहे थे आप? तो भूल गए। हाँ, मतलब इतने बिजली के पॉइंट समझो या बल्ब समझो, जैसे तुमको समझ में आए। बिजली जाने का मतलब 1 है, बिजली ना आने का मतलब क्या है? 0। इसी से कंप्यूटर सब कुछ करता है। ठीक है? अब अगर कुछ भी यहाँ पे चल रहा है, अच्छा जो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? ऐसे थोड़ी ना कि डिस्प्ले में कोई क्वालिटी है।
सब कुछ चल रहा है कहाँ, सीपीयू पे, रैम पे, चल इन चीज़ों पे रहा, चल इन चीज़ों पे रहा, और दिख यहाँ रहा है। डिस्प्ले पे बस क्या हो रहा है, वो दिख भर रहा है। लेकिन हाँ, अगर कुछ दिख रहा है तो ऐसे नहीं हवा में कहीं से ऊपर से गिर के इसमें डिस्प्ले में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ चल रहा होगा, रैम में सीपीयू ये लोग मिलके चला रहे हैं, तभी वही चीज़ वहाँ क्या हो रही है, दिख रही है। और हर चीज़ वही तो कह रहे हैं, अभी तुम्हारी फ़ोटो अगर इसमें पड़ी होगी तो फ़ोटो की भी साइज़ देखोगे ना। जैसे फ़ोटो की साइज़ देखी तुमने 100 KB, मान लो तुम्हारी फ़ोटो एक है, साइज उसमें क्या है 100 KB। 1 KB में कितने वो होते हैं, बाइट होते हैं 1024, तो 100 × 1024 करो, कितना होगा, 1 लाख हो जाएगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8, तो एक उसमें फिर 8 से गुणा करो, लगभग 8 लाख। तो तुम्हारी जो फ़ोटो यहाँ पे तुम डिस्प्ले करोगे, फ़ोटो सामने आ जाएगी, फ़ोटो तुमको दिखाई देगी, वो भी तुम्हारे रैम में जहाँ पे ये 68 अरब बाइट रखा है, वहाँ से 8 लाख बाइट क्या करेगी, ले लेगी। 8 लाख बाइट क्या करेगी, ले लेगी। आई बात समझ में? तो भाई और कुछ नहीं है कंप्यूटर में सिवाय इसके। हर चीज़ देखो कंप्यूटर है, आदमी नहीं है, इसके पास कोई स्लेट भी नहीं है कि जो तुम कह रहे हो वो जाके अंदर लिख के जोड़ घटा, और अंदर कोई आदमी भी नहीं बैठा है। सोचो फिर भी काम कर रहा है ना, बस इसने यही जुगाड़ लगाया है, गणित यूज की वो, जिसमें होते हैं सिर्फ 2 नंबर, और इस चीज़ को सिमुलेट कर लिया किस बात से, कहीं लाइट दे के कहीं लाइट काट दी। सोचो जरा, अगर ये कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम के बजाय किसका यूज़ करता, डेसिमल नंबर सिस्टम का, तब तो उसकी 10 कंडीशंस होती ना, तब तो उसकी क्या होती, 10 सिचुएशन होती, 0 की भी संभावना थी, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी। तब वो लोग उनके लिए मैनेज करना, उससे अगर ये कंप्यूटर बनाते तो पागल हो जाते बनाते बनाते, और उतना प्रॉपर बनता नहीं। ये जो बाइनरी वाली मैथमेटिक्स थी, जो हर काम 0 और 1 में करना जानती थी, उसके सहारे सब कुछ हो रहा। और तुम्हें कंप्यूटर में कभी कभी लगेगा सर सब कुछ नंबर ही तो नहीं है, अक्षर है। तो इसीलिए कंप्यूटर ने काम किया, कंप्यूटर ने कहा कुछ भी करोगे तो कीबोर्ड से ही तो करोगे, कोई इंस्ट्रक्शन दोगे हमें तो किससे दोगे, कीबोर्ड से दोगे। कीबोर्ड में ढेर सारे अक्षर थे, कीबोर्ड में क्या होते हैं 0 से लेके 9 तक नंबर, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स भी छोटे, अल्फ़ाबेट्स भी बड़े, और इसके बाद होते हैं क्या ढेर सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, क्या कॉमा, इक्वल्स टू, ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, दुनिया भर के है ना, हैश, एपॉस्ट्रॉफी, ऐसे करके क्या है ढेर सारे सैकड़ों क्या है स्पेशल कैरेक्टर्स। इन लोगों ने कंप्यूटर बनाने वालों ने ये दिमाग लगाया कि हर अक्षर को, हर कैरेक्टर या हर अक्षर को, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, सबको एक एक नंबर अलॉट कर दिया, सबको एक एक नंबर अलॉट कर दिया। जैसे कैपिटल ए को अलॉट किया है क्या 65, बी को 66, सी को 67, डी को 68, ऐसे लेके 65 से लेके कहाँ तक जाओगे, मेरे ख्याल से 90-91 तक जाओगे। फिर स्मॉल ए को दिया है आई थिंक 96 किसका है, स्मॉल ए का, मतलब सबका है, बराबर का भी है, सब कुछ है। तुम्हें लगता है ना कि अरे सर हम तो कुछ नहीं लिखे, हम कहाँ 01 लिख रहे हैं, हम कहाँ गुणा गणित कर रहे हैं, हम तो लिखे हैं क्या बराबर। तो बराबर के लिए भी एक नंबर अलॉटेड है, तुम बराबर लिखे, ये समझ गया, देखते हैं अभी मिल जाएगा। इसको बोलते क्या मालूम है, इसको बोलते हैं आस्काई कोड। क्या, आस्काई कोड, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर में जो दिख रहा है, जो अक्षर है, भाई इनके अलावा क्या है बताओ, या तो नंबर होगा, या तो अक्षर होगा, या तो क्या होंगे स्पेशल कैरेक्टर, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो सब अक्षर का क्या दिया है आस्काई कोड। अगर तुम चाहो तो नेट से मांग सकते हो सीधे, क्या लिख दो ASCII आस्काई कोड लिस्ट डाल दो, क्या आ जाएगा। देखो यही इमेज ही आ गई, फोटो आ गई, देख लो ये आई, यही है ना, सबका मिल जाएगा। ये देखो है,
फोटो कर लो, देख लो। ये देखो, ए का 65 है कि नहीं, बी का क्या है 66 है, सी का, डी का, डब्ल्यू का, इसका, स्क्वायर ब्रैकेट का, इस साइन का, करली ब्रैकेट का, हर चीज़ का क्या है स्टार का, प्लस का, सबका एक नंबर है कि नहीं, सबका क्या है नंबर है। तो तुम्हें लगता है ना यार तुम बराबर लिख रहे हो, बराबर का क्या है देखो 61 है, ठीक है। तो अगर इसका 61 है बराबर का, तो तुम्हें लग रहा है ना तुम बराबर लिखे हो, बराबर तुम लिखे हो, समझ गया अच्छा है 61 को फिर क्या करेगा, बाइनरी में तोड़ेगा, वही 2 से भाग देगी, उसमें समझ में आएगा अच्छा है 61 को 101 में ऐसे लिखा जा सकता है। फिर जाएगा रैम में, कुछ जगह लाइट जला देगा, कुछ जगह की लाइट क्या करेगा काट देगा, और समझ जाएगा हो गया बराबर। बस भले ये 0-1 में करता है, हर कंप्यूटर में एक छोटी सी चीज़ और होती है, क्या, इनकोडिंग और डिकोडिंग। वो तो 0-1 में काम करता है ना, हम तो चीज़ें 0-1 में नहीं देखते, हम तो उस भाषा में देखते हैं जो हम समझ सकते हैं। तुमको जो फिल्म दिखती है, फोटो दिखती है, पीछे जाके सब कुछ किस में है 0 और 1 में ही है, लेकिन तुमको तो पिक्चर दिखता है ना, तुमको तो अपना चेहरा दिखता है, बोलो। तो बस कंप्यूटर में एक कंसेप्ट होता है किसका, इनकोडिंग का और डिकोडिंग। कंप्यूटर क्या करता है, तुमसे इनपुट ले, देखो हम जब इसको इनपुट देते हैं, हम तो अपनी भाषा में देते हैं ना, अपने अक्षरों में देते हैं ना, और कंप्यूटर जानता है 0-1। तो कंप्यूटर में जो इनकोडर होता है उसका काम यही होता है कि मेरे दी गई चीज़ों को वो क्या करेगा 0-1 में क्या करेगा, तोड़ देगा, और फिर पीछे जाके रैम में 0-1 में, रैम CPU रोम में किस में काम करेगा 0 और 1 में काम करेगा, और फिर 0-1 में काम करने के बाद, ठीक है, काम करने के बाद जो आंसर उसके पास आएगा वो भी 0-1 में आएगा, लेकिन तुमको 0-1 दिखाएगा। अगर मान लो तुमको फोटो खींचो और देखो, फोटो खोल रहे हैं तो उसमें ढेर सारा 0-0-1-1 लिखा है, तुमको लगे कि अरे सर ये क्या हो रहा है कि इसमें हम फोटो देख रहे हैं, फोटो में 0-1, तुमको दिखता है 0-1 नहीं ना, क्योंकि कंप्यूटर में एक चीज़ होती है क्या, डिकोडर, वो फिर 0-1 को डिकोड कर देता है उस चीज़ में जैसा तुम चाहते हो, वही जैसा उसको बनाया गया है, तो फोटो तुमको दिख जाती है। तुम कहोगे अच्छा सर अक्षर समझ में आ गया, नंबर समझ में आ गया, स्पेशल कैरेक्टर समझ में आ गए, फोटो का क्या होता है, चेहरा में, चेहरा क्या होता है, चेहरा तो अक्षर नहीं है ना, चेहरा तो अक्षर नहीं है, चेहरा स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं है, चेहरा नंबर भी नहीं है, तो फोटो को कैसे आखिर ये मैनेज करता होगा, कैसे ये कंप्यूटर प्रोसेस करता होगा, कैसे 0-1 में तोड़ता होगा। साइज है, लेकिन सिर्फ साइज थोड़ी ना है, कलर होता है। एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो चेहरा है वो डिफरेंट जिसे कहते हैं ना डिफरेंट शेड्स के कलर का कॉम्बिनेशन है। एक फोटो तुम जो देखते हो, दो लोग अच्छा देखो नहीं, किसी की फोटो बना भी देते हैं उस पर कागज पे, कैसे बना देते हैं, किसी का कागज, किसी का लोग पोर्ट्रेट वो नहीं बना देते, पोर्ट्रेट या उसकी वो बना देते हैं एकदम एज इट इज बना देते हैं, कैसे बना देते हैं, बस कलर कहीं कम कहीं ज़्यादा, उसी देखो ऐसा नहीं कि कुछ वो 3D होता है, पेपर तो कैसा होता है 2D होता है, पेपर कैसा होता है 2D होता है, लेकिन वो तुमको अमिताभ बच्चन की तस्वीर बना देगा कि नहीं बना देगा, और तुमको देख के अमिताभ बच्चन महसूस भी होगा कि नहीं, क्या करता है, सिर्फ कलर कुछ कम ज़्यादा करता है, उसी से नाक बना देता है, उसी से आँख बना देता है, उसी से सारी चीज़ें करता है कि नहीं। और कंप्यूटर अब क्या दिमाग लगाया, कंप्यूटर के पास पहले बात तो सारे कलर है ही नहीं, कंप्यूटर सिर्फ 3 कलर जानता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तुम कहोगे सर ये तो दिखा सब कुछ रहा है, वाइट ब्लैक हर चीज़ है इसके पास, लेकिन आप कह रहे हो कलर कितने हैं 3, और सही बात है इसके पास 3 कलर है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। तो तुम कहोगे सर इससे क्या हो गया उससे, और लेकिन रेड, ग्रीन और ब्लू के इसके पास शेड है 0 से लेके 255, मतलब देखो लाल क्या, लाल ही क्या, जो लाल होता है लाल ही होता है, लाल भी होता है, गाढ़ा लाल भी होता है, हल्का लाल भी होता है, गुलाबी भी होता है कि नहीं, ये सब क्या है, रेड के सब क्या है, और क्या कहते हैं शेड्स हैं कि नहीं है। तो इसके पास टोटल 256 शेड होते हैं, 0 से लेके कहाँ तक 255, तो 256 इसके पास रेड के शेड्स हैं, 256 इसके पास ग्रीन के हैं, 256 इसके पास ब्लू के। अब तुम कहोगे सर कलर कैसे बनता है,
वाइट कलर कैसे बनता है? जब रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों 255 रहते हैं तो कलर आता है क्या? वाइट। जब तीनों 0 0 रहते हैं तो क्या कलर बन के आता है? ब्लैक, एकदम जो जिसे कहते हैं ना फुल ब्लैक तब आता है जब रेड, ग्रीन और ब्लू क्या रहे, या तीनों 0 है। 1 रहेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, उसका कालापन 2 रहेगा, मतलब उसी में कलर कॉम्बिनेशन। और ये चीज़ में यहाँ से देख सकते हो, देखो हर लैपटॉप में ये पेंट होता है ना, MS पेंट। ये देखो ये कलर हम लोग चूज़ करते हैं कि नहीं? ढेर सारे कलर हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ प्लस का भी ऑप्शन है कि नहीं? एडिट कलर्स, मतलब कोई कलर यहाँ पे बता रहा है RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, और बता रहा है भाई तीनों 0 रहेंगे तो ये कलर है एकदम क्या? एकदम ब्लैक। अब बताओ हम ऐसा करते हैं, रेड कर देते हैं क्या? रेड कर देते हैं, मान लो क्या, अच्छा सॉरी हाँ कर देते हैं क्या 200। ग्रीन कर देते हैं कितना 75, और ब्लू कर देते हैं क्या मान लो 65। तो भाई ये कलर है, ये यहाँ पे जो ये है इस समय जो ये कलर आ रहा है, यहाँ सारी कलर की संभावना है इन्हीं तीनों। तो मतलब तुम्हारे लिए जो रंग है इसके लिए वो भी नंबर है, वो भी क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फोटो है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। पीछे जाने के बाद हर चीज़ क्या है? सिर्फ 0 है और 1 है। चाहे तुम्हारी फोटो हो, चाहे एक चलती हुई पिक्चर हो, है ना, चाहे तुम्हारे लिखे गए अक्षर हो, कहानी हो, बुरा भाग हो, कुछ भी किए हो, क्या कोई सॉफ्टवेयर बनाए हो, हर चीज़ क्या है? अक्षर ही है, वो है सॉरी क्या है? हर चीज़ जो भी है वो अंतिम में जाके किस में है? 0 और 1 में ही क्या होती है? ब्रेक होती है। अब इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या हो गया? तो अब कंप्यूटर के बारे में काफ़ी हद तक ये आइडिया है ना। इधर बैठो सामने, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में हमें आइडिया हो गया कि नहीं हो गया? इधर आ जाओ थोड़ा। तो अब कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक आइडिया है, कोई बहुत तूफानी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा, और इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है ये भी जान लो। ये तो बता दी 0 1 पे काम कर रही है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? मूव करती है। भाई कंप्यूटर बड़े तेज़ चलते हैं कि नहीं चलते? यहाँ से भी बात, जैसे मान लो अगर यहाँ से किसी को मैसेज भेजें हम व्हाट्सएप, कोई अमेरिका में बैठा हो, यहाँ से व्हाट्सएप पे हाय भेजें, उसके पास तुरंत चीज़ पहुँचती है कि नहीं? या कंप्यूटर भी अंदर 0 1 में कर रहा है लेकिन बहुत फास्ट काम करता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसके पास एक बहुत बेहतर चीज़ ये है कि ये चलता किस पे है? इलेक्ट्रिसिटी पे। कहीं ना कहीं लाइट इधर उधर कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो अब ये याद रखना, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो तुम्हारा ये मोबाइल पे बात करते हो कम्युनिकेशन होता है, ये भी स्पीड क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बस इसी वजह से अब चीज़ें क्या हो गई? बहुत फास्ट हो गई। सिद्धांत वही 0 1 का है, वही तो कह रहे हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी आई, एक बाइनरी वाली मैथमेटिक्स, ये दोनों मिल गई और किसी आदमी ने सोच के इनको क्या कर दिया? बना दिया, और बन गया क्या? कंप्यूटर। और सब कुछ इतना फास्ट है, इतना सीमलेस है, तुमको देखिए, तुम्हें दिख ही रहा है कि यहाँ से सोचो, तुम अगर यहाँ से कोई अमेरिका में बैठा हो उससे बात कर रहे हो, सोचो बात कैसे जाती है तुम्हारी। मान लो कोई यहाँ से अमेरिका में बैठा हो, तुम फ़ोन पे ही बात करो या व्हाट्सएप पे बात करो, ठीक है। अच्छा मान लो पहले देखते हैं फ़ोन पे बात करें तो क्या हो रहा है। अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हम भाई अपना फ़ोन लगाए, किसी का नंबर मिला है, वो अमेरिका में बैठा, जैसे कॉल बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से तुरंत ये क्या करेगा? हम अब इसके बाद क्या करेंगे? कॉल लगाएंगे, यहाँ से तुरंत, और मान लो उसके बाद उस बंदे ने क्या किया? वहाँ से उठा लिया। अब सोचो हम यहाँ से हेलो बोलते हैं, हम जो बोलेंगे हेलो, तो मेरी वॉइस से कुछ आवाज़ जाएगी, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, उसका कुछ प्रेशर होगा, जो माइक है उस फ्रिक्वेंसी और प्रेशर को क्या करेगा? ले लेगा। लेने के बाद उसको 0 और 1 में क्या कर देगा? तोड़ देगा। 0 और 1 में उसे क्या कर देगा? तोड़ देगा। 0 और 1 में तोड़ने के बाद उसको सिग्नल को यहाँ से भेजेगा कहाँ? टावर पे।
तो टावर पे मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, हम तो फ़ोन में बोल दिए। माइक का काम था और बाकी माइक ही नहीं था, सिर्फ माइक भी था और साथ में मोबाइल में और चीज़ें थी ना, पूरा सिस्टम था। उस मोबाइल ने क्या किया, उस मेरी आवाज़ को 0 और 1 में क्या किया, ब्रेक किया और सिग्नल यहाँ से भेजा कहाँ, टावर के पास। टावर के पास जो सिग्नल जा रहा है वो 0 और 1 में जा रहा है। अच्छा 0 1 में सोचोगे तुम, टावर कैसे भेजेगा सिग्नल सर, 0 1 कैसे भेजेगा, वो कैसे लाइट काटेगा या लाइट वो करेगा? अरे यार ऐसे भेजेगा, सिग्नल अगर कंटिन्यूअस भेज रहा है तो मान लो 1 है, 0 और 1 भेजना है तो सिग्नल एक बार जाए, फिर सिग्नल कट जाए, फिर सिग्नल जाए, फिर कट जाए। जाने को क्या बोले 1 और न जाने को क्या बोले 0। ऐसा हो सकता है कि नहीं होता? ऐसे तो काम चल रहा है भाई, कंप्यूटर पे ऐसे तो हो रहा है कि तुमने बोला, तुम्हारे मोबाइल ने उसको 0 और 1 में क्या किया, कन्वर्ट किया, और 0 और 1 के सिग्नल किसको भेजे, टावर को। कैसे? मतलब एक सिग्नल भेजा फिर तुरंत नहीं भेजा, तो जो भेजा वो 1, जो नहीं भेजा वो क्या 0, फिर जो भेजा उसको क्या माना 1। मतलब ऐसे ही अपना 3-5 करके कैसे भी करके चीज़ को किसने तोड़ा, 0 और 1 में। और फिर वही 0 1 पहुँचा कहाँ, टावर के पास। टावर ने उसको लिया, फिर टावर के पास केबल से आया था कनेक्शन, मान लो मेरा फ़ोन एयरटेल का था तो उसने केबल से भेजा इस टावर से, मान लो हो सकता है इधर ईस्ट यूपी का कोई वो हो, मेन ब्रांच हो जहाँ से पूरा मैनेज होता हो, तो यहाँ से गई कहाँ, वहाँ। ठीक है, और वहाँ भी क्या गया, वही 0 और 1 के सिग्नल, वही मेरी आवाज़ जो 0 1 में टूट के। लेकिन बस यही है, स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो सोचो अमेरिका कितना दूर है, अरे 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर तो है, कितना टाइम लगेगा। फटाक से वहाँ से टावर से निकला, तारों के थ्रू पहुँचा कहाँ, एयरटेल के ऑफिस, जहाँ एयरटेल का मेन होगा। अब एयरटेल को ये समझ में आया कि अच्छा ये जो कॉल है ये है इस नंबर पे और वो नंबर है उस देश में या वहाँ जो भी है, तो उसने क्या किया, यहाँ से फिर सिग्नल उसने भेजा। वो हो सकता है फिर वही तार, समुद्रों में भी केबल बिछे हुए हैं, उन केबल्स के सहारे फिर भागा यहाँ से अमेरिका तक। अमेरिका पहुँचा फिर एक कहाँ पे, जो जिस मान लो वहाँ कंपनी, मान लो अल्काटेल है, अल्काटेल का क्या था वो सिम था, जो वो बंदा यूज कर रहा था, तो सिग्नल कहाँ पहुँचा, अल्काटेल के ऑफिस। अल्काटेल के ऑफिस ने फिर भेजा, देखा मेरा बंदा जिस टावर के आसपास है, कहाँ भेजा, उस टावर पे। फिर उस टावर से पहुँचा कहाँ, उस आदमी के पास, क्या वही 0 1 0। सोचो हम बोले थे, मेरे मोबाइल ने उसको इनकोड किया, 0 1 में तोड़ा और भेजना यहाँ से वहाँ तक चालू किया। अंतिम में जब उस आदमी के पास पहुँचा तो उसके पास एक डिकोडर था और उसमें क्या था, स्पीकर। उसने उस डिकोडर ने क्या किया, 0 1 को जो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी और प्रेशर के हिसाब से 0 1 क्रिएट किया था सिग्नल, उसको फिर वापस क्या किया, कन्वर्ट किया आवाज़ में। फिर वो आवाज़ बनी, वही आवाज़ फिर स्पीकर में दी और उसको सुनाई दिया क्या, हेलो, जिसमें टाइम शायद सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो एक आदमी फ़ोन लेके यहाँ खड़ा हो और एक आदमी चाँद पे खड़ा, जो कि यहाँ से लगभग 5 लाख किलोमीटर दूर है, तब वो ऐसा होगा, तुम हेलो बोलोगे, उसको सुनाई देगा 2 सेकंड बाद, क्योंकि ट्रेवल करने में भी तो उसको जो स्पीड है इसके पास क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अपने दुनिया में कम्युनिकेशन के लिए क्या है, एकदम परफेक्ट है कि नहीं? हमारी दुनिया इतनी थोड़ी ना है, हमारी दुनिया तो बस 10-12 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार किलोमीटर के अंदर है। तभी देखो बड़े इजीली हम लोग बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम व्हाट्सएप पे बात करो, ऐसे ही तुम जब मैसेज हाय भेजते हो, हाय लिख के सेंड करते हो ना व्हाट्सएप पे, ठीक है, फिर भी यही प्रोसेस होता है, पूरा घूम के टावर सावर से होते हुए उस आदमी के पास हाय पहुँचता है। भले तुम्हें लगता हो कि ये तो सर तुरंत ही पहुँच गया, पलक झपकते ही पहुँच गया, है ना? ठीक है, या फिर ये भी देख लो, 2 फ़ोन अगल बगल रख लो, एक रख लो किसका, एयरटेल का, और एक रख लो किसका, जियो का। ऐसा नहीं तो आवाज़ इससे उससे डायरेक्ट जाएगी ना, फिर वही रास्ता रहेगा। एयरटेल वाला तो अपना टावर पे भेजेगा, अपने टावर से कहाँ भेजेगा, एयरटेल के मेन उस पर भेजेगा, एयरटेल वाला फिर जियो के पास भेजेगा, जियो अपने टावर पे भेजेगा, फिर उस आदमी के पास आएगा। है भले एकदम तुरंत सुनाई देगा, सब कुछ रहेगा, क्योंकि स्पीड ही इतनी ज़्यादा है। क्लियर है ये? तो भाई ये तो है, मान लो चलो तुम्हारे क्या कंप्यूटर के बेसिक्स, है ना। अब इसके बाद, और वो भी वो बेसिक्स जिससे ये समझ में आए कि एग्जैक्टली कंप्यूटर काम कैसे करता है, सारी चीज़ें कैसे कर रहा है। अच्छा, अब दूसरी एक चीज़ और बताई थी हमने आपको, क्या, हार्डवेयर, और क्या बताया था, सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर क्या है? वही CPU, रैम, रोम, डिस्प्ले, स्पीकर, माइक, है ना, कीबोर्ड, प्रिंटर, जो चीज़ें इससे अलग से जो वो हैं, जो फिजिकल चीज़ें हैं, वो सब क्या है? हार्डवेयर है। और वो हार्डवेयर, लेकिन अब सोचो, अब ज़रा ध्यान से सोचो, तुम खरीद के ले आए एक मोबाइल 20,000 रुपये, और उसके अंदर उसका कैमरा वैमरा सब बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उसका एंड्रॉयड हटा दिया जाए तो उसकी क्या वैल्यू है? किस काम का है? जीरो है ना। जब तक एंड्रॉयड न पड़े तब तक एंड्रॉयड फ़ोन का कोई मतलब है? हम कह रहे हैं तुम जाओ 10 लाख का लैपटॉप ले आओ, लेकिन अगर उसमें विंडोज़ नहीं पड़ा है तो कोई मतलब है? ये लैपटॉप क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें विंडोज़ 11 पड़ा है। अगर इसका विंडोज़ 11 करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस लैपटॉप की फिर कोई मतलब है? भले ये आप 5 लाख का खरीद के लाओ, 1 लाख रुपए का खरीद के ले आओ, इसका हार्डवेयर भले बहुत महंगा हो, CPU बहुत फास्ट हो, सब कुछ हो, बावजूद इसके ये हार्डवेयर तब तक एकदम बेजान है, कुछ नहीं है, जब तक इसमें सॉफ्टवेयर न डाला जाए। और वो सॉफ्टवेयर क्या डालते हो आप? बताओ। एक तो क्या है? हार्डवेयर क्या है? ये सब CPU, रैम, रोम, डिस्प्ले, ये सब हो गए। और अब इसके बाद सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ डालनी पड़ती है इस लैपटॉप पे, वो क्या है? सॉफ्टवेयर। सबसे पहले एक चीज़ डालनी पड़ेगी, क्या आपको? सॉफ्टवेयर। जो क्या पहले क्या डालते हो? तुम लोग डालते क्या हो? मान लो फ़ोन है तो क्या डालोगे? एंड्रॉयड। मान लो कई बार कई लोगों का एंड्रॉयड कुछ गड़बड़ हो जाता है या वो हो जाता है, तो लोग जाके एंड्रॉयड क्या करते हैं? डिलीट कर देंगे, तब तो फ़ोन की कोई वैल्यू नहीं रही। फिर वो दोबारा क्या कहते हैं? कहते हैं भैया इसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल करो। तो जो एंड्रॉयड है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। और एंड्रॉयड एक क्या है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटी होती है? अरे सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता कि हाथ में ले लो, छू लो, ऐसा फिजिकल चीज़ नहीं होती। सॉफ्टवेयर के बारे में बात और सोचो। जैसे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मेरे पास पेन ड्राइव में है, हम नेट पे अपलोड कर दें, 1 लाख लोग उसको डाउनलोड कर दें, तो 1 लाख लोगों के पास तो सॉफ्टवेयर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ऐसा थोड़ी ना 1 लाख लोगों के पास पहुंचने के लिए उसकी 1 लाख कुछ करना पड़ेगा। जो जो कॉपी करके पेस्ट करता जाएगा उसके पास सॉफ्टवेयर पहुंचता चला जाएगा। तो भाई एक चीज़ ये देखो, ये जो एंड्रॉयड डालते वो भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। इसके बाद इस लैपटॉप की बात करो तो इस लैपटॉप में तुमने क्या डाला? लैपटॉप खरीद के लाओ, इसके बाद क्या डालते हो इसमें? विंडोज़ 11। बहुत लोग अलग से डालते हो, बहुतों में पहले से डाला हुआ आता है, लेकिन कोई अलग से डालता है। ये जो विंडोज़ 11 है ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। आई बात समझ में? यही सॉफ्टवेयर है जिसके बाद ये हार्डवेयर जिंदा हो जाता है, काम करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। क्लियर है ये? अब अच्छा एक चीज़ और देखते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो मतलब किसी हार्डवेयर में को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो एक बेसिक सॉफ्टवेयर सबसे पहले डाला जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई देखो, सॉफ्टवेयर की भी कई कैटेगरी है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? जैसे हर चीज़ में कैटेगरी नहीं होती, जैसे बैग है, फिर बैग में भी बड़ी कैटेगरीज होती है ना। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर है एक चीज़ जो हार्डवेयर पे डाला जाता है। अब इन सॉफ्टवेयर की भी कई क्या हैं? कैटेगरीज हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सबसे पहले हार्डवेयर पे डाले जाते हैं, इसके बाद आपका हार्डवेयर काम करना क्या करता है? स्टार्ट करता है। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 11 क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है। और ये क्या है? लैपटॉप का क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अच्छा तुम लोग क्या सुने हो? जैसे आईफोन होते हैं ना, आईफोन में क्या पड़ा होता है? iOS। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? iOS। उन लोगों ने उनको OS नाम क्यों रखा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये विंडोज़ 11 भी बोलते हैं, बहुत से लोग विंडोज़ 11 OS भी बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर के अंदर एक कैटेगरी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या?
सॉफ्टवेयर। तो ये iOS भी क्या है, ये कैसा सॉफ्टवेयर, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो एप्पल के जो फ़ोन्स हैं, आईफोन्स हैं, उनमें यूज होता है। एंड्रॉयड है, विंडोज़ 11 है, और बताओ एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है बिल्कुल। लिनक्स भी पढ़ते हैं, लाइनक्स भी पढ़ते हैं, ये भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस सिस्टम पे लाइनक्स भी डाला जा सकता है और लाइनक्स का यूज़ करके भी सब काम कर सकते हैं। और एक और भी होता है मैक ओएस, ये वही एप्पल वालों का है। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैक के लैपटॉप में डालोगे, इसके बाद मैक का लैपटॉप, अगर उसके मैक अगर एप्पल के लैपटॉप से ये मैक ओएस हटा दो तो वो भी क्या हो गया, फिर तो प्लास्टिक, लोहा, लक्कड़, इसी का सामान भर बन के रह गया। तुम्हारा हार्डवेयर तभी काम का होगा जब उसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है। अक्सर उसके लिए लैपटॉप के लिए विंडोज़ 11 लोग यूज़ करते हैं, लाइनक्स यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ करते हैं, मैक ओएस। और इसके लिए सॉफ्टवेयर के लिए वो लोग यूज़, उसके मोबाइल के लिए क्या यूज़ होता है, एंड्रॉयड और iOS। आजकल दुनिया में यही दो चल रहे हैं। इसके पहले विंडोज़ का भी एक आया था, अब तो बंद हो गया, नहीं तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन 8-10 साल पहले देखते तो फ़ोन आते थे नोकिया के, लूमिया एक इनका मॉडल था, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ नहीं था, न विंडोज़ था, सॉरी न तो एंड्रॉयड था, न तो वो iOS था, क्या पड़ा था, तो विंडोज़ भी अपना एक बनाया था क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके लिए, मोबाइल के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो नहीं चला, एंड्रॉयड इतना छा गया कि वो धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म ही हो गया। और भी आए थे, सिम्बियन एक आया था, ब्लैकबेरी याद है, ब्लैक तुम लोग शायद टाइम नहीं रहा हो, आज से 15 साल पहले खूब चला था इसके फ़ोन, ब्लैकबेरी के। तो ब्लैकबेरी के फ़ोन में उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। तो ऐसे दुनिया में बहुत से क्या रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया की बात करें तो मोबाइल के फील्ड में ये दोनों फेमस हैं, एंड्रॉयड और iOS। और लैपटॉप या डेस्कटॉप के फील्ड में ये तीनों फेमस हैं, विंडोज़ 11 लाइन या विंडोज़, इसके भी तो कई वर्जन है ना, अभी 11 है, 12 है, आई थिंक 12 भी आ गया, विंडोज़ 12 भी है, 11 है, 10 था, उसके पहले आपका 8 था, है ना, 7 था, विस्टा था, XP था, ये सब इसके क्या रहे हैं, वर्जन रहे हैं। इस समय जो चल रहा है उसका नाम क्या है, विंडोज़ 11। कुछ फ़र्क देखो, हर आदमी को भाई अगर अपना प्रोडक्ट में कुछ नया करेगा ना, तो क्या फ़र्क रहेगा, कुछ फीचर्स क्या करेगा, हो सकता है ऐड कर देगा थोड़ी, जैसे विंडोज़ 10 में उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ा देगा, जैसे विंडोज़ 10 ज़्यादा क्रैश होता होगा, विंडोज़ 11 क्या होता होगा, कम क्रैश होता होगा। भाई एक साल इसी पे देखो, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ बनती है 100% फुल प्रूफ होती है, हर चीज़ में कमियां होती हैं, हर चीज़ में सुधार की क्या होती है, गुंजाइश होती है। नहीं दोस्तों, स्पीड ही बढ़ानी है, हो सकता है अंतर महसूस करो तो ये दिखाई दे कि विंडोज़ 10 और 11 में क्या है, 11 जल्दी ओपन हो जाता है, फास्ट चलता है ना। इस तरह से भाई वो लोग भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। देखो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिल के काम करते हैं। काम करना है किसको, सॉफ्टवेयर को, लेकिन करना कहाँ है, हार्डवेयर को। ठीक है, अभी तुम बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ले आओ, बहुत ज़्यादा साइज़ का, जो बहुत स्पेस लेता हो, शायद इस सिस्टम पे डालो, ये सिस्टम क्या हो जाए, हैंग हो जाए, क्योंकि चलना तो इसको इसी हार्डवेयर पे है ना। अब उस हार्डवेयर में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उतने बिट्स नहीं है जितने बिट्स इसको चलने के लिए चाहिए। हम लोग के साथ ऐसा होता था कंपनीज में, कई बार किसी प्रोजेक्ट में ऐसा है तो लगा, तो पता चला हमारी रैम बढ़वा देते थे, कि पता चला 8 GB की रैम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम बार बार क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है। तो पता चला 16 या 32 GB की रैम लगाते हैं कि भाई इनके 32 डालो। ठीक है, और एक बात और जान लो इन दोनों के बारे में, विंडोज़ 11 और लाइनक्स, किसी भी लैपटॉप पे विंडोज़ 11 और लाइनक्स डाले जा सकते हैं। इस लैपटॉप पे मन करे विंडोज़ डाल लो, मन करे लाइनक्स डालो, दोनों डाल सकते हो। या तो ये भी कर सकते हो, दोनों एक साथ डाल सकते हो। जैसे जब लैपटॉप अपना तुम इसमें आया होगा, देखिए इसमें किस तरह से है, बहुत से लैपटॉप में देखोगे जब जिस पीसी में जाओगे यहाँ C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव है कि नहीं है, तो बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं, C ड्राइव में विंडोज़ डाल दिया, D ड्राइव में क्या डाल दिया, लाइनक्स डाल दिया।
जब लैपटॉप वो स्टार्ट करते हैं तो उसमें पूछता है, जब 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं कौन सा ओपन करना है। लाइनक्स वाला सेलेक्ट कर दोगे तो लाइनक्स खुलेगा, विंडोज़ वाला सेलेक्ट करोगे तो मतलब तुम एक सिस्टम पे एक भी डाल सकते हो, दोनों भी डाल सकते हो, लेकिन मैक ओएस नहीं डाल सकते। मैक ओएस जो एप्पल वालों ने बनाया है, उन्होंने इस तरह से बनाया है कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उन्हीं के लैपटॉप पे चलेगा, दूसरे के लैपटॉप पे चलेगा नहीं। उनकी इसीलिए तो मोनोपोली है अपनी। भाई अगर मेरा लैपटॉप लोगे या मेरा अगर मैक ओएस यूज़ करना है तुमको, तो तुमको मेरा लैपटॉप लेना पड़ेगा। अगर iOS यूज़ करना है तो किसी भी मोबाइल पे iOS नहीं डाल सकते। एंड्रॉयड तो कहीं भी डाल देते हो ना, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे रेडमी का हो, चाहे जिसका हो, लेकिन iOS डालना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एप्पल का आईफोन चाहिए, उसी के ऊपर आप iOS को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और बता दें एक बात इनके बारे में। मैक ओएस तो भाई देखो विंडोज़ 11 के विंडोज़ 11 अच्छा मैक ओएस क्या करता है, फ्री है। ये फ्री क्या है, ये कहता है हाँ फ्री है, पैसा नहीं लेंगे, लेकिन पहले मेरा लैपटॉप खरीद के ले आओ 1.5 लाख का। तो दूसरी तरफ से तुमसे पैसा ले लिए कि नहीं, तो ये फ्री नहीं है। और बात रही विंडोज़ 11 की, तो ये भी फ्री नहीं है। अरे तुम भले फ्री में डाल दिए होगे कहीं डाउनलोड करके, भाई वो पायरेसी है, वो गलत है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी को नहीं बोल रहा है, लेकिन विंडोज़ 11 भी फ्री नहीं है। अभी एक नया लैपटॉप लेने जाओ, अगर उसकी कीमत 40,000 रुपये है, अगर विद उसमें विंडोज़ पड़ा है, अगर वही विंडोज़ बिना विंडोज़ के वही लैपटॉप मिले तो तुमको 35-36 हज़ार का ही मिलेगा। 4-5 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये किसी कॉस्ट हो जाती है जो उसमें विंडोज़ पहले से पड़ा हो। समझ रहे हो, तो विंडोज़ भी फ्री नहीं है। अगर तुमको वो चाहिए, जेन्युइन विंडोज़ चाहिए, जाके मार्केट से खरीदोगे या नेट से ऑनलाइन खरीदोगे, तो उसके लिए भैया 4-5 हज़ार रुपये तुम पे करो। लेकिन ये जो तीसरा है कौन, लाइनक्स, ये फ्री है, ये एक भी पैसा नहीं है, ये कम्प्लीटली क्या है, फ्री है और किसी से एक भी पैसे चार्ज नहीं करता। और ये भी आपको बता दें, तो ये मत सोचना कि ये बेकार है, सबसे ज़्यादा सिक्योर यही है लिनक्स। फास्ट भी है, सिक्योर भी है, बड़ी क्वालिटी है इसके अंदर। तुमको लगता होगा ना सर दुनिया तो विंडोज़ 11 यूज़ कर रही है, हम लोग भले 11 यूज़ करें, लेकिन कंपनीज में जो सर्वर्स हैं उन सब में सिर्फ क्या यूज़ होता है, मैक्सिमम सिर्फ लाइनक्स। लाइनक्स एक ऐसा, लाइनक्स के अंदर वो भी नहीं आते, वायरस भी नहीं आते, इसके अंदर वायरस वो बन ही नहीं सकते, जबकि विंडोज़ में और दूसरों में हो सकते हैं, लेकिन लाइनक्स में वायरस नहीं हो सकते। तो लाइनक्स भी है और कम्प्लीटली क्या है, फ्री और ओपन सोर्स। तो पहले सोचो क्या किया तुमने, हार्डवेयर खरीद के ले आए, फिर उस पर क्या डाला, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर डाला, और इसके बाद तुम्हारा लैपटॉप रेडी हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ, फिर तुम देखे तुम्हारा, अब से देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का ये सॉफ्टवेयर होता है ना, इसके अंदर बहुत से बेसिक सॉफ्टवेयर पहले से ही क्या होते हैं, पड़े होते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे पिक्चर देखने के लिए इसमें होगा शायद विंडोज़ का मीडिया प्लेयर होगा, फ़ोटो ओपन करने के लिए कुछ होगा, है ना, कुछ लिखना हो तो उसके लिए क्या होगा, ये नोटपैड होता है ना, ये नोटपैड होगा। तो ऐसे 50 सॉफ्टवेयर्स के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो कंपनी बनाई, जैसे अगर हम यहाँ विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ का मालिक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया है विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके साथ 50 क्या बनाए हैं, 50 और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के इसके अंदर डाल के पूरा पैक करके एक पैकेज की तरह आपको दे दिया। आप इंस्टॉल कर लिए अपने सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे 40-50 क्या आ गए, सॉफ्टवेयर्स आ गए, जैसे फिल्म देखने वाला, गाना सुनने वाला, फलाना काम करने वाला, हर चीज़ का सॉफ्टवेयर इसमें आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे तुम, अब अच्छा, और हाँ, इंटरनेट तो सभी लोग चलाते हो, इंटरनेट चलाने के लिए भी एक दे देता है जिसका नाम क्या है, देखो माइक्रोसॉफ्ट एज। क्रोम नहीं देता, क्रोम तो गूगल वालों का है ना माइक्रोसॉफ्ट अलग कंपनी है, गूगल अलग कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट क्यों गूगल का प्रचार करेगा, अपनी तरफ से क्या देगा, सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके थ्रू भी आप नेट चला सकते हो। ठीक है, ये भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ एक सॉफ्टवेयर। नोटपैड भी क्या है,
एक सॉफ्टवेयर है। हर चीज़ एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो जैसे इन पांचों सॉफ्टवेयर को क्या बोलते थे हम लोग, इन पांचों को हम लोग बोलते थे क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही ये जो दिख रहा है, ये जिसके सहारे इंटरनेट चला रहे हो, गूगल चलाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, दुनिया भर के सारे काम करोगे, इस सॉफ्टवेयर को भी बोलते हैं कुछ, और बोलते हैं क्या, वेब ब्राउज़र। उन्हीं के सहारे अगर, अच्छा बताओ, अगर ये सॉफ्टवेयर ना यूज़ करो तो कैसे चलाओगे इंटरनेट भाई? अगर आपको वेब पे इंटरनेट पे कुछ भी करना है तो सबसे पहले एक आपको सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम क्या होता है, वेब ब्राउज़र। और वो पहले से इस सिस्टम पे पड़ा रहता है, और जो है वो सॉफ्टवेयर, इसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी, उन्होंने एक ब्राउज़र आपको, एक ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर, एक वेब ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर आपको दे दिया। लेकिन अब आपका तो मन है क्या यूज़ करने का, गूगल क्रोम। तब आप क्या करोगे, अब ये तो खुल ही गया है, अब यहाँ जाएंगे, हम डालेंगे क्या, हेलो, यहाँ क्या लिखेंगे, google.com, और क्या मारेंगे, इंटर, और या नहीं दिख रहा है, या फिर ऐसे ही लिखेंगे क्या, गूगल क्रोम, और क्या, डाउनलोड, आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसे भी क्या करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, इस सिस्टम पे गूगल क्रोम भी आ जाएगा। इनके सिस्टम पे है, हाँ इनके सिस्टम पे ऑलरेडी है, लेकिन इनके सिस्टम पे यहाँ सामने नहीं दिख रहा है ना, यहाँ सामने नहीं दिख रहा है ना, तो लेकिन इनके सिस्टम पे है। कहाँ से हम देख रहे हैं, ये देख रहे हो, ये विंडो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करो, यहाँ बस टाइप करो, जो सॉफ्टवेयर होगा अपने आप आ जाएगा। हमने GOO लिखा, अपने आप गूगल क्रोम आ गया। क्यों है, इन्होंने ऐसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉल किया होगा, पहले से नहीं है। और गूगल क्रोम भी क्या है, क्रोम भी क्या है भाई, ये भी वेब ब्राउज़र है। अब ऐसा थोड़ी ना एक ही कंपनी कोई चीज़ बनाएगी, ऐसा थोड़ी ना जूता एक ही कंपनी बनाएगी, 100 कंपनियां बना रही कि नहीं, ऐसे वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो बनाया उसका नाम क्या है रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। गूगल वालों ने जो बनाया उसका नाम क्या रखा, क्रोम। एक कंपनी और है मोजिला, उसने जो बनाया उसका नाम है फायरफॉक्स। ओपेरा है, सफारी है, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र्स हैं। डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हैं, जिसको जो मन करे वो क्या करे, यूज करे, जिसका जो मन करे यूज़ करे। हम लोग को थोड़ी आदत से पड़ गई है आजकल किसकी, गूगल क्रोम की, तो हम लोग क्रोम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं क्रोम ही यूज़ करना है, तुम चाहो तो इस माइक्रोसॉफ्ट एज को भी यूज कर सकते हो। यहाँ से भी फ्लिपकार्ट चलेगा भाई, यहाँ से भी सब कुछ होगा। तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर पता चले, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक वेब ब्राउज़र। हाँ हाँ, शॉर्टकट का मतलब क्या, जैसे ये गूगल क्रोम है, हाँ कोई भी हो, कहीं भी रहे, राइट क्लिक करो और यहाँ देखो, ये राइट क्लिक करो, यहाँ जाओ, कहाँ क्या आ रहा है, ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ से शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो जाओ कहाँ, ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ है ना। अभी ये चाह रहे हैं कि ये डेस्कटॉप पे दिखने लगे, तो राइट क्लिक करो, सेंड टू डेस्कटॉप। देखो अब यहाँ आ गए। क्रोम चलाना होगा तो डायरेक्टली यहीं से चला दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मतलब एक सॉफ्टवेयर्स हैं, वेब ब्राउज़र्स भी क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। और बहुत से वेब ब्राउज़र मार्केट में, कोई एक ही नहीं है। अच्छा, फिर मेरा मन किया क्या करने का, ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम करने का। जैसे हमें लिस्ट बनानी थी कई लोगों की,
तो हमको इसके लिए जैसे ऑफिस से रिलेटेड जो काम होते हैं उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक और सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा क्या, MS ऑफिस। अब ये इसमें नहीं है, खरीद के ले आओगे जब विंडोज़ 11 तो इसमें नहीं है। MS ऑफिस चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट देखो कुछ भी फ्री में नहीं देता, फिर कहेगा वो क्या करो, आओ हमारी साइट पे पेमेंट करो, 4000 रुपये दो, 6000 रुपये दो, तो MS ऑफिस तुमको मिलेगा। ठीक है। अब देखो जनरल लोग क्या करते हैं, पायरेटेड उठा लेते हैं। तो तुम सोचोगे सब लोग ऐसे डाउनलोड उठा के इधर उधर 3-5 करके ले लेते हैं, तो कंपनी को क्या फ़ायदा होता होगा, तुम लोग पायरेटेड यूज़ करते हो। कंपनीज जो होती हैं वो पायरेटेड यूज नहीं करती। हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में वो पायरेटेड नहीं होते, उसका पैसा माइक्रोसॉफ्ट के पास गया होता है। और करोड़ों एम्प्लॉय दुनिया के यूज कर रहे हैं, तो करोड़ों लोगों का पैसा उसके पास जा रहा है। तो MS ऑफिस हम क्या करेंगे, ये सॉफ्टवेयर भी क्या करेंगे, बोलो। हर सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, पहले डाउनलोड करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं, सब अलग। अब हमको पता चला पिक्चर देखनी है, इसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, हमको नहीं सही लग रहा है, हमको पता चला मार्केट में MX प्लेयर भी है, अब वो इसमें नहीं है, हम क्या करेंगे, नेट पे जाएंगे, गूगल क्रोम या कुछ भी खोलेंगे, MX प्लेयर क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इस सिस्टम पे अब क्या आ जाएगा, MX प्लेयर भी चलने लगेगा। इस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। अब ज़रा मोबाइल की बात कर लो, तो उसमें भी एंड्रॉयड क्या है, एक सॉफ्टवेयर, उसमें भी अब मोबाइल में जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐप्स बोलते हैं। अब एंड्रॉयड जब तुम लेते हो तो शुरू में उसके साथ 15-20 ऐप लगे हुए आते हैं। गूगल क्रोम भी आता है ना, क्यों आता है, एंड्रॉयड भी गूगल वालों का है और क्रोम भी किसका है, गूगल वालों का है। तो वो अपनी चीज़ लगा के साथ में 15-20 ऐप के साथ आपको देता है। लेकिन फ्लिपकार्ट रहता है, नहीं रहता, अमेजन रहता है, नहीं रहता। अब फ्लिपकार्ट और अमेजन हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है भाई। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू तुम क्या करते हो, इंटरनेट पे मार्केटिंग करते हो, ऑनलाइन क्या करते हो, ऑनलाइन कुछ भी खरीदते बेचते हो, उनको क्या बोलते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको बोलते हैं क्या, ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर, है ना। अब इसके बाद बस मतलब ये है, कंप्यूटर पे ढेर सारे क्या हैं, हजारों लाख जितने ऐप्स हैं, हर ऐप ही क्या है, एक सॉफ्टवेयर। और एक बात आपसे याद रखना है, सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं ना हम, अब से सॉफ्टवेयर नहीं, हम लोग इसको एक नाम और से बुलाते हैं, एप्लीकेशन। अगर हम कभी एप्लीकेशन बोलें तो तब भी समझ जाना हम क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। और सॉफ्टवेयर बोले तो सॉफ्टवेयर है ही, एप्लीकेशन भी बोल रहे हैं तो वो भी इसका क्या मतलब है, या बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बहुत से लोग फिर शॉर्टकट में क्या, सिर्फ एप्लीकेशन। ठीक है। तो एक मोबाइल पे तुम्हारे पास ढेर सारे क्या, अच्छा तुम सोचो मोबाइल पे ऐप होते हैं ना, ऐप वर्ड कहाँ से आया, एप्लीकेशन से आया। एप्लीकेशन के 3 वर्ड स्टार्टिंग के क्या किए, उठा के बोल दिए क्या, ऐप। ठीक है। तो वो सब क्या है, जो भी ऐप्स जो पढ़े हैं सब सॉफ्टवेयर। क्लियर है। तो अब इतना क्लियर हुआ। और अब चलो, ये तो अब तो क्लियर है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब लेकिन इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, तो यार सॉफ्टवेयर कोड करने से बनते हैं। कैसे बनते हैं, कोड करने से। और कोड कैसे किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे और पैर ऊपर करके, अरे सिंपल ऐसे ही क्या करोगे, जो डेवलपर होगा, जो प्रोग्रामर होगा, ऐसे ही नोटपैड खोलेगा और यहीं लिखना क्या करेगा, जैसे एक छोटा सा कोड लिखते हैं, A बराबर 100, B बराबर 300, C बराबर 40 और D बराबर A इंटू B इंटू C। ठीक। और इसके बाद मैसेज बॉक्स D। ये 5 लाइन लिखी है ना यार, ये कोड है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लिखी है। ऐसा तो गणित में तुम लोग जानते हो, छोटा सा 3 नंबर का गुणा करना हो तो ऐसे तो करते हो कि मानते हो A बराबर 100 है, B बराबर फलाना है, ये है, तो D बराबर क्या होगा, A गुणे B गुणे C। या ये भी सब छोड़ो, अगर मान लो तुम्हें ये निकालना हो
रिजल्ट से कि कौन कितना परसेंट पाया है, तब क्या होगा। मान लो टोटल नंबर क्या है, x है, टोटल नंबर क्या है, हाँ 600 है, और y है क्या, जो नंबर आदमी पाया, जितना नंबर तुम पाए, मान लो नंबर कितना है 409 है। अब हमें परसेंट निकालना हो, p, तो फार्मूला क्या होता है, p बराबर जितना नंबर पाए हो, मतलब क्या, y और फिर क्या इंटू, हाँ y इंटू क्या 100 और बटे x, यही तो करते हो, जितना नंबर पाए गुणे 100 बटे टोटल नंबर। और देखो अब छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बना दिया तुमने, कोड लिख दिया जो क्या कर सकता है, क्या निकाल सकता है। इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, नाम क्या रख दें, लिख देते हैं कोड डॉट pbs ऑल फाइल्स सेव। अब आप बाद में देखेंगे इसके बारे में डिटेल, पहले हम दिखा रहे हैं ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनते हैं, बता दिया ना। अब एक सॉफ्टवेयर बनाया है छोटा सा काम करने के लिए, तो कर रहा है। जो सॉफ्टवेयर वैसे होते हैं वो हजारों काम करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, छोटा सा काम कर रहा है, जिसे बता दो कितना नंबर पाए हो और कितना टोटल नंबर है, तो तुम्हें परसेंटेज निकाल के पूरा भाग करके खुद ही दे देगा। तो यही सॉफ्टवेयर, यही कोड है भाई, ऐसे ही कोड लिखते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखती, ऐसे ही कोडिंग होती है। ये भी जो कोडिंग की गई है एक लैंग्वेज में की गई, जिस लैंग्वेज में ये लिखे हैं कोड उसका नाम VBScript है। क्या नाम है, VBScript। तो VBScript में जो कोड करता होगा ऐसे कोड करता होगा, नोटपैड खोलता होगा और ऐसे इसमें कोड करता क्या कर होगा, चला जाता होगा। इसी से कोड करने से सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन तुमको अगर सर तो आप तो 2 ही मिनट में बना दी सॉफ्टवेयर, तो कर ही क्या रहा है, बस परसेंटेज तो निकाल रहा है। जो रियल सॉफ्टवेयर होते हैं वो हजारों काम करते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड काम करते हैं। तो वही है, तो 4, 6, 8 डेवलपर मिलके सालों साल कोड करते रहते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, बनता है। लेकिन कोड ऐसे ही करते हैं भाई, नोटपैड खोलते हैं, लिखना चालू करते हैं। उनको वही सीखे होते हैं कि कैसे कोड लिखना, वो नियम का फॉलो करते हुए कोड लिखते चले जाते हैं। क्लियर है ये बात। तो भाई ऐसे ही बनते हैं क्या, सॉफ्टवेयर, कोड लिखने से। अब लेकिन जरा ये सोच के देखो कि चलो सॉफ्टवेयर तो क्या हो गए, बन जाए, सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, बन जाए। अब ये सोचो सबसे बड़ी बात कि इसका यूज बहुत ज़्यादा हो गया है हमारी लाइफ में। अब ये गड़बड़ हो जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, हजारों लाखों लोग मारे जा सकते हैं, एक देश 2 दिन में ख़त्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनकी वजह से। सोच के तो देखो, एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन आज 1 लाख करोड़ हो सकता है 3 दिन बाद वो क्या हो, 10,000 करोड़ रह जाए, 90,000 करोड़ उसका मार्केट गायब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोग यार, जरा सोच के तो देखो। सोचो गूगल पे एक दिन के लिए गड़बड़ चलने लगे तो, 1 जीरो इधर से उधर होने लगे तो, इतने लोग एक टाइम पे यूज कर रहे हैं, पहले तो वहीं मार हो जाएगी हर जगह, हर दुकान पे हैं, होने लगेगी नहीं लगेगा, पूरे देश में दंगा फैल जाएगा। अगर 1 जीरो देने से क्या होने लगे, बाएं। तुम कहोगे सर जी ऐसे कैसे होने लगेगा, यार बनाया ही तो है आदमी ने, लिख ही तो रहे हैं वो लोग, गलत भी तो लिखते हैं, गलती होती है, सबसे होती है, उनसे भी होती है जो लिख रहे हैं कोड। तो मेरा कहने का ये मतलब है इसका यूज इस समय इतना ज़्यादा है और इस स्तर तक हमारे अंदर ये हमारे लाइफ में अब आ चुका है, अब निकल तो सकता नहीं। तो भाई सॉफ्टवेयर से बनाना बड़ी बात नहीं है, कस्टमर को जो सॉफ्टवेयर देना है वो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चीज़ अगर बन के आई है, कस्टमर के पास जानी है, तो फिर कैसे तुम ये इंश्योर करोगे कि इसमें कमी नहीं है, ये सही है। उसको क्या करोगे, टेस्ट करोगे ना, उसे क्या करोगे, टेस्ट करोगे ना। तो भैया सॉफ्टवेयर सिर्फ बनाना बड़ी बात नहीं है, उससे भी ज़्यादा जरूरी एक काम है, उसे क्या करना, टेस्ट करना। क्योंकि एक गलती कुछ भी कर सकते हैं। सोचो फ्लिपकार्ट है, कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ना। वैल्यूएशन अगर मार्केट देखोगे तो मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख करोड़ की कंपनी होगी, 1-1.5 लाख करोड़ उसकी वैल्यूएशन होगी। क्या है उसके पास अपना बताओ,
अरे सामान कोई बेच रहा है, खरीद कोई रहा है, वेयर हाउस कोई बनवाया हुआ है, डिलीवरी कोई करने जा रहा है। वो तो एक बस ऐप बना के बैठा है, एक सॉफ्टवेयर बना के बैठा है कि और कुछ कर रहा है। बताओ वो वैल्यूएशन कितनी है? 1.5 लाख करोड़ होगी कम से कम। मतलब इतना पैसा है कि 1.5 लाख लोगों को 1-1 करोड़ रुपए बांट दे। इतनी वैल्यूएशन है क्या उसके पास? कुछ नहीं ना। लेकिन सोचो अगर एक दिन ऐसा होने लगे, ऑर्डर करते हो डिलीवरी होती है कि नहीं, सॉफ्टवेयर में ये गड़बड़ हो जाए कि मेरी डिलीवरी तुम्हारे यहाँ जाने लगी और तुम्हारी डिलीवरी कहीं और जाने लगी, मतलब एड्रेस वो सही से पकड़ ना पाए। अरे सब कोड किया गया है कि भाई इनकी डिलीवरी इन्हीं के पास जाएगी, उस कोड में कोई गड़बड़ हो, अब क्या होगा? डिलीवरी इधर से उधर जाना शुरू होगा। मतलब जब ये प्रॉब्लम पता चलेगी तब तक हजारों लाखों लोग इस प्रॉब्लम के शिकार हो चुके हैं। करोड़ों लोग तक, अरबों लोग तक ये बात फैल चुकी होगी। आदमी कहेगा अब खरीदेंगे नहीं इनके यहाँ से यार। पता चला ये मेरा दोस्त ऑर्डर किया था फ़ोन, आया उसके यहाँ चप्पल, और जो चप्पल ऑर्डर किया था उसके यहाँ टीवी पहुँच गई। हाँ, तो क्या हो गया? मतलब पूरी कंपनी 2 दिन के अंदर फ्लिपकार्ट का नामो निशान नहीं बचेगा। वो फिर वापस वो ख़त्म ही हो जाएंगे इसमें से। एक छोटी सी गलती कुछ भी कर सकती, ठीक है। और ऐसे एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत से इंसिडेंट इसके पहले पास्ट में हुए भी हैं। एक सेकेंड यार, हेलो, हाँ जी नमस्ते। अब मैं ते है घरे मोड़े नहीं वहाँ पहुँची था 1 बजे। हाँ, अरे वह जहाँ पहले रिलायंस ट्रेंड्स रहा, जहाँ रिलायंस बनाए पूरा शोरूम कपड़ा वाला, मड़ियाँव चौराहा। हाँ हाँ, अरे वह विनोद पाल जो जगह देखा थे, हाँ शायद दूसरे का उन्हें करो रिश्तेदारी का का वो नहीं देखभाल करत उनका ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो जी नमस्ते। हाँ क्या बता रहे थे? क्या? हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसे एक बार और इंसिडेंट हुआ था। ये कोको कोला और पेप्सी, यही दोनों सबसे बड़ी कंपनियां हैं कि नहीं पूरी दुनिया की, जो इसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में हैं, इस फील्ड में पूरी दुनिया में हर जगह यही 2 हैं मेन। इनमें हमेशा हर जगह कंपटीशन था। अभी कौन से एक देश में नया लॉन्च हो रहा था, वो पेप्सी था, कोको कोला कंपटीशन था। पेप्सी ने स्कीम निकाल दी क्या कि भाई मेरा बॉटल खोलोगे तो ढक्कन में क्या मिलेगा? कूपन मिलेगा। जो कूपन का पैसा होगा वो, और ये अगर कूपन में ये आया तो इसके लिए पता चला आपको $10,000 मिलेंगे। $10,000 बड़ा अमाउंट होता है। आज के करेंसी में बात करें तो लगभग 9 लाख रुपये, उस समय भी 4 लाख रुपये। और भाई कंप्यूटर, अच्छा मशीनें क्या कर रही हैं? आदमी थोड़ी ना आजकल बना रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं ना, सारी मशीनें कंप्यूटराइज्ड है ना, उनके लिए भी सॉफ्टवेयर लिखे गए हैं। किसके लिए? सॉफ्टवेयर उनके लिए बनाए गए हैं जो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। अब उस सॉफ्टवेयर में जो डेवलपर्स ने कोड किया था, उन्होंने बनाया, बोतल छपी, गलती से ये हो गया कि वैसे प्लान तो ये था कि 10-5 बोतल पे कूपन छपेगा, 10-20 बोतल पे, और बाकियों पे नहीं रहेगा। पता चला सब पे छप गया, कुछ ही बच गया। अब जो आदमी खोलता ढक्कन, उसको दिखता अरे मेरा तो इनाम निकला है। हर आदमी कहाँ भागे कि भाई पैसा, अब मतलब दिन भर के अंदर 2 दिन वो लोग सोचे कि सारे मार्केट से पेप्सी जितने हम दिए हैं सारे क्या करवा लें, बुलवा ले। बुलवाने के बावजूद मार्केट में तब तक उसको हज़ारों लाखों लोग क्या कर चुके थे, और भाई सब दरवाजे में पहुंच गए पेप्सी कि भैया मेरा पैसा ले आओ। अब पेप्सी अब क्या करे भाई पब्लिक को एक आदमी है, उसकी ज़िंदगी में पहली बार तो लॉटरी लगी है, तो हर आदमी भाई गोल बना के खड़े हो गए। पता चला पेप्सी के ऑफिस पुलिस आई, दंगे हो गए, मतलब महीनों वहाँ दंगे चले। कैसे कर जाके 1-आध महीने 2 महीने बाद सिचुएशन क्या हुई, थोड़ी नॉर्मल हुई। तब जुर्माने के तौर पे पेप्सी ने जिसका निकला था उसको $200 या $400 करके और माफ़ी मांगी भाई कि ये गलती हो गई थी, इस वजह से है, ऐसा है वैसा है। तो एक छोटी सी गलती से कुछ भी हो सकता है।
इसी वजह से ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाते हैं, लेकिन साथ में उनके पूरी एक टीम होती है। उसी टीम में एक डेवलपमेंट टीम होती है और एक क्या होती है, टेस्टिंग की टीम होती है, जो ये इंश्योर करती है कि ये सॉफ्टवेयर जो जाएगा कस्टमर के पास, जब पहुंचेगा तो एकदम परफेक्ट होगा, इसके अंदर कोई कमी नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ढंग से टेस्टिंग करेंगे। मतलब 8 लोग बना रहे हैं तो 5 लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ ये बताना है कि यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। उनका काम उसको ठीक करना नहीं है, उनका काम बस बता देना है कि यहाँ गलत है, यहाँ गलत है और यहाँ गलत है। और फिर डेवलपर का क्या काम होगा, वही जो बताएगा टेस्टर, फिर डेवलपर उसे क्या करेगा, ठीक करेगा। ठीक करने के बाद फिर टेस्टर के पास देगा, कहेगा भैया फिर देख लो सही है। जब तक टेस्टर संतुष्ट नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, जब तक हरी झंडी नहीं दिखाएगा, तब तक सॉफ्टवेयर आगे कस्टमर के पास तक पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर में मेनली 2 फील्ड्स हैं। एक कौन सी है, डेवलपमेंट, और एक क्या है, टेस्टिंग। ठीक है, और दोनों ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम प्रॉपर उसको क्या किए, टेस्ट नहीं किए और कस्टमर के पास गलती आई तो इसका खामियाजा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जिम्मेदारी है टेस्टर की कि उसे क्या करें, उसे प्रॉपर टेस्ट। और सोचो, अभी बताएंगे, तुमको लगेगा सर टेस्ट करने में क्या रखा है, देख लिए टेस्ट हो गया या टेस्ट कर लिए, नहीं। अभी तो आपको ये देखना होगा। तो ये डेवलपमेंट और टेस्टिंग का एक आइडिया लगा। अब हमें ये देखना होगा अब अगले दिन कि किस तरह से काम होता है। मतलब अगर हम लोग, आप जैसे हम भी हैं, जॉब तो करते ही, तो अगर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो टीम क्या होती है, उस टीम में कौन कौन होता है, उसका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में देखिए। अच्छा, एक चीज़ और देखो, एक चीज़ हम बताना स्किप कर दिए थे। हाँ, ये बताओ, सॉफ्टवेयर तो समझ गए ना। अच्छा, बहुत से सॉफ्टवेयर तुम क्या करते हो, डाउनलोड करते हो और एंड क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो ना लैपटॉप पे। इन्हीं को बोलते हैं क्या, डेस्कटॉप बेस्ड क्या एप्लीकेशन, जिनको तुम डाउनलोड करके क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। जैसे गूगल क्रोम क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। लेकिन अगर हमको फ्लिपकार्ट यूज़ करना हो तो क्या फ्लिपकार्ट लैपटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, अमेजन यूज़ करना हो, फेसबुक यूज़ करना हो, इंस्टाग्राम यूज़ करना हो, कुछ भी हमें इंस्टॉल करना होगा, नहीं ना। अरे गूगल क्रोम खोलेंगे और यहीं लिख देंगे क्या, फ्लिपकार्ट, बस इंटरनेट से कनेक्टेड रहें और फ्लिपकार्ट खुल गया कि नहीं खुल गया, बोलो। ये भी सॉफ्टवेयर है भाई, ये भी क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं किए, आपने इसे क्या किया, वेब ब्राउज़र पे क्या किया, हम कहें वेब ब्राउज़र पे आपने इसको रन किया या चलाया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो वेब ब्राउज़र पे चलते हैं, जो डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किए जाते, उन्हीं को बोलते हैं क्या, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर मेनली होते हैं जो अपने सिस्टम पे आप यूज़ करते हो। एक वो जो डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, एक वो जो सीधे कहाँ यूज़ करते हो, क्रोम पे यूज़ करते हो ना। तो जो क्रोम पे यूज़ कर रहे हो वो सब क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और जो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो उनको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। क्लियर? और ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं। तो चलो कल एक काम करते हैं, कल बात करेंगे ये सॉफ्टवेयर्स डेवलप होते कैसे हैं, ये सॉफ्टवेयर्स डेवलप कैसे होते हैं, बनते कैसे, है ना। मोबाइल पे ना, लेकिन वो ऐप तो है, लेकिन देखो फिर अब लोग एक कंसेप्ट और ले आए। जैसे अच्छा, मोबाइल पे तुम लोग फ्लिपकार्ट यूज़ कर सकते हो 2 तरीके से, गूगल क्रोम खोल के भी flipkart.com करके यूज़ कर सकते हो, और फिर क्या यूज़ कर सकते हो दूसरा,
ऐप डाल के। तो जो ऐप है वो क्या है, हाइब्रिड है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर दोनों क्वालिटी, उसके अंदर क्या है, दोनों क्वालिटी। लेकिन ये याद रखना और क्यों ऐप डलवाते हैं, वही ऐप से यूज़ करोगे तो फास्ट चलता है ऐप ना, और जब क्रोम पे चलाओगे फ्लिपकार्ट मोबाइल पे थोड़ा स्लो चलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि जब वो क्रोम पे चलाते हो तो सब कुछ आता है कहाँ से, फ्लिपकार्ट कंपनी बेंगलोर से, और जब ऐप यूज़ करते हो तो बहुत चीज़ें उसमें पहले से क्या रहती हैं, पड़ी रहती हैं, और बस काम की चीज़ें क्या करता है, ले आता है। तो ऐप क्या चलता है थोड़ा सा। चलो एक काम करेंगे, कल एक काम करेंगे, कल इस पर पहले बात करेंगे कि आखिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन काम करते कैसे। ठीक है? हाँ हुआ ही होगा। क्या? हाँ, जो जिसके सिस्टम पे होगा उससे बात करो। वैसे हाँ वो भेज तो देते ही होंगे। कहाँ यार क्या